नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि संधान क्लासेस की एक मुहिम चली जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के यूपी बोर्ड जो हरस्वरूप शर्मा की बुक है उसके कंसेप्ट और सॉल्यूशन को हम लोग करते हुए आगे की ओर चले हैं और उसमें एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन हमने हल कराए हैं। तो इस प्रक्रिया में पिछले क्लास में हमने 5 के एच से जो पहले वाला चैप्टर है, एच से पहले वाला जी, उसको पूरा कराया। आज हम लोग 5H पर चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से कंसेप्ट है और कौन कौन से क्वेश्चन किस बेसिस पर लगेंगे। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है पहला, वो है प्राचलिक फलनों का अवकलन। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि प्राचलिक फलन किसको कहेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि प्राचलिक फलन क्या होते हैं। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, हमने परिभाषा लिखी हुई है, यदि x तथा y दोनों, यानी कि आप पहले देखते थे चर x और y में एक रिलेशन होता था, फंक्शन होता था, लेकिन अब इस केस में x तथा y दोनों किसी तीसरी चर राशि t हो सकता है या थीटा हो सकता है, तीसरी चर राशि के फलन के रूप में दिए हुए हों, तो तीसरी चर राशि जो t या थीटा होता है, उस तीसरी चर राशि को हम लोग प्राचल बोलते हैं, तीसरी चर राशि को पैरामीटर बोलते हैं। और इस प्रकार के फलन को या इस प्रकार के समीकरण को प्राचलिक समीकरण या फिर प्राचलिक फंक्शन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए अगर x बराबर हम लिखते हैं AT² और y इक्वल टू AT, तो यहाँ देखिए x जो है t के फलन के रूप में है और y भी t के फलन के रूप में है, यानी यहाँ का t और ये दोनों t कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो x और y किसी तीसरी चर राशि यानी t से कनेक्टेड है, इसलिए यह एक प्राचलिक फलन होगा। और वास्तव में यह प्राचलिक फलन परवलय का होता है y² इक्वल 4ax। आप x की जगह AT² और y की जगह 2AT रखेंगे, दोनों साइड इक्वल मिलेगा, इसलिए ये इक्वेशन है। इसी तरह आप देख सकते हैं x बराबर a cos थीटा और y इक्वल a sin थीटा, ये भी प्राचलिक समीकरण है। x जो है यहाँ थीटा में संबंध दिखा रहा है, x का रिलेशन थीटा से है, ऐसे ही y का रिलेशन यहाँ थीटा से है, यानी x और y एक तीसरी चर राशि थीटा से कनेक्टेड हैं। और ये जो समीकरण बन रहा है, ये वृत्त का समीकरण है, ये वृत्त का प्राचलिक समीकरण है। तो इस तरह से आप ये नोट कर लीजिए कि प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्राचलिक समीकरण का या प्राचलिक फलन का अवकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक फलनों का अवकलन जो है आपके चैप्टर के पहले क्वेश्चन से समझाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर 4t, यानी कि x जो है t में फलन है और y भी t में फलन है, तो आपको dy/dx का मान निकालना है। तो देखिए, एक तो प्रक्रिया ये है कि अगर x और y में हमें संबंध मिल जाए, रिलेशन क्या है, तब हम x y का अवकलन x के सापेक्ष कर सकते हैं। यानी एक तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि यहाँ से और यहाँ से t को हटा लें और संबंध हम x और y में निकाल लें, x और y में रिलेशन निकालें। तो देखिए, एक तरीका जो पहला मेथड है x y में रिलेशन निकाल करके, तो यहाँ से t बराबर हम लिख सकते हैं 4/y। t का ये मान हम यहाँ पर रखेंगे 4 × 4/y, तो y की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू 16/x²। अब अगर dy/dx निकालना है तो यहाँ आप जानते हैं 16 और सॉरी यहाँ x होगा, 16/x होगा, इसका अवकलन करेंगे तो -1/x² होगा, यानी अल्टीमेटली जो वैल्यू मिलेगी -16/x² इक्वल dy/dx। पहला तो चीज़ ये मिला जो कि पहली मेथड है। अब इसी को देखिए दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, जो आपका एक्यूरेट मेथड है। इसका एक दूसरा मेथड ये है कि इस फलन का t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, यानी कि dx/dt करिए t के सापेक्ष। तो देखिए, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो केवल 4 मिलेगा हमको। अब ये जो फलन दिया हुआ है,
इसका भी दोनों साइड t के सापेक्ष अवकलन करिए तो dy/dt होगा, और इधर जब हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो आपको पता है 4 × -1/t² होगा। अब आपको dy/dx निकालना है, तो देखिए आप जानते हैं कि dy/dx को हम dy/dt अपान dx/dt इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए dy/dt की वैल्यू हमें पता है कितना है, -4/t² एंड अपान dx/dt की वैल्यू देख लीजिए 4 है, तो यहाँ पर हम अगर 4 रखते हैं dx/dt 4 हुआ तो अल्टीमेटली देखिए ये वैल्यू होगा -1/t², यानी dy/dx जो आएगा -1/t² होगा। और अगर आप यहाँ पर भी x की जगह 4t रखेंगे तो देखिए dy/dx इक्वल -16 अपान x की जगह 4t रखेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा, 16, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं 4t का स्क्वायर करेंगे तो -1/t²। तो दोनों तरीके से आपको सेम आंसर मिल रहा है, तो आप चाहे तो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस मेथड को। लेकिन इस मेथड में समस्या ये है कि हमेशा आप t को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, t को समाप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें t को अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे चैप्टर में जो हम फॉलो करेंगे वो ये वाला प्रोसेस, यानी कि x का वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, y का उसके सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, फिर dy/dx बराबर dy/dt अपान dx/dt करके दोनों की वैल्यू dy/dt अलग से और dx/dt अलग से रख लेंगे। एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ अगर वैल्यू ऊपर y है तो dy/dt ऊपर रहेगा और x की वैल्यू नीचे है तो dx/dt नीचे रहेगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब इसी प्रोसेस पर हम पूरे सवाल को, न्यूमेरिकल को हल करेंगे, तो हम आगे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। देखिए x बराबर 2at और y बराबर at⁴ है, आपको dy/dx निकालना है। तो हमने बताया है यहाँ t में यह चर t से संबंधित है, तो dx/dt निकालेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 एक कांस्टेंट हो गया, और t² का करेंगे तो 2t, दैट इज 4at हुआ। अब इसके बाद dy/dt निकाल लेते हैं, तो a कांस्टेंट है और 4t³ हो गया। अब आप जानते हैं dy/dx बराबर dy/dt अपान dx/dt होगा। तो ये वैल्यू ऊपर है, तो देखिए ऊपर की वैल्यू 4at³ होगा अपान नीचे dx/dt दैट इज 4at होगा। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, दैट इज t²। ये फाइनल आंसर होगा। इसी तरह देखिए x बराबर a सेक थीटा, तो ये थीटा में चर है और ये भी थीटा में है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/d a सेक थीटा का आप जानते हैं अवकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। इसके बाद dy/d निकालेंगे, थीटा के सापेक्ष b टेन थीटा का सेक² थीटा होता है। अब dy/dx बराबर dy/d अपान dx/d। तो dy/d की वैल्यू यहाँ से देखिए b सेक² थीटा अपान a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो b/a यहाँ पर एक सेक थीटा बचेगा अपान टेन थीटा। आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं b/a इंटू 1/cos थीटा इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे cos थीटा अपान साइन थीटा, दैट इज़ b/a कोसेक थीटा। तो फाइनल ये आंसर होगा। तो बस आपको यही प्रोसेस सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। x का वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, y का वेरिएबल के सापेक्ष, और dy/dx को इस वैल्यू पे पुट कर लीजिए। आपका फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x बराबर cos t, y इक्वल sin t है, तो देखिए dx/dt जब करेंगे तो cos t का माइनस sin t हो जाएगा, और y का जब करेंगे
तो साइन टी का कॉस टी होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू देखिए कॉस टी है, ये ऊपर रखेंगे। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू माइनस साइन टी है, हल करेंगे माइनस कॉट टी आएगा। इसी तरह देखिए x बराबर a log t और y इक्वल b साइन t है। तो अगर dx बाई डी टी करेंगे तो a कांस्टेंट है और log t का अवकलन 1 बाई टी हुआ। अब dy बाई डी टी करेंगे तो b कांस्टेंट है, साइन t का cos t होगा और dy बाई dx निकालेंगे तो dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी। सॉल्व करेंगे इसको तो ये t ऊपर चला जाएगा और b बाई ए इंटू टी कॉस टी। फाइनली ये आंसर होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x बराबर साइन टी है, y बराबर कॉस 2t। तो x भी t में फंक्शन है और y भी t में फंक्शन है। तो देखिए यहाँ dx बाई डी टी करेंगे तो साइन t का अवकलन कॉस t होगा और dy बाई डी टी करेंगे तो कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का करेंगे तो 2 होगा। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी dy बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी। तो ये dy बाई डी टी की वैल्यू देखिए माइनस 2 साइन 2t अपान कॉस टी होगा। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x बराबर a कॉस थीटा, y इक्वल b कॉस थीटा है। तो थीटा में फंक्शन है तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कांस्टेंट हो गया कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस बी साइन थीटा। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, सेम फॉर्म माइनस से माइनस कैंसिल होगा, साइन थीटा तो केवल बी बाई ए आंसर आएगा। तो ये देखिए इस प्रोसेस से करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर देखते हैं। आज थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी। स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ धीमा है, आप लोग फिर भी मैनेज कर लीजिएगा। देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, x इक्वल ए टी साइन प्लस साइन टी है और y इक्वल ए 1 माइनस कॉस टी है। तो ये फंक्शन आपको t में दिख रहा है, ये भी t में दिख रहा है। तो dx बाई डी टी करेंगे, कांस्टेंट है, t का अवकलन 1 होगा, साइन टी का कॉस टी हुआ। अब इस 1 को हम कॉस 2t का फार्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 और यहाँ से 1 और 1 कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर टी बाई 2 ये टोटल वैल्यू हुई। इसी तरह डी वाई बाई डी टी करेंगे तो a कांस्टेंट है, इसका 0 होगा और कॉस टी का माइनस साइन टी तो प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू हुई। इसको भी साइन 2t का फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू आएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हम जानते हैं ये फॉर्म होता है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ऊपर और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू नीचे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल अंडर रूट साइन 2t और y इक्वल अंडर रूट कॉस 2t है। अब यहाँ dx बाई डी टी जब करेंगे तो रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया, फिर जिसको t माने यानी साइन 2t का कॉस 2t और 2t का अवकलन करेंगे तो 2 होगा, यानी टोटल ये वैल्यू हुई। इसी तरह हम निकालेंगे dy बाई डी टी। तो देखिए रूट t है एक तरह से, तो रूट t का 1 बाई 2 रूट t हो गया, कॉस 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t का करेंगे तो 2 हुआ। अब dy बाई डी एक्स हम ये फॉर्म जानते हैं, तो dy बाई डी टी की वैल्यू ऊपर, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी टी की वैल्यू ऊपर, dx बाई डी टी की वैल्यू नीचे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, यहाँ पर, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। हमसे थोड़ी ये गलती हुई है, इसको हटा दीजिए। देखिए अल्टीमेटली फॉर्म आपको मिलेगा क्या, माइनस है, माइनस साइन 2t और उसका मल्टीप्लाई हो कहाँ रहा है, माइनस साइन 2t का मल्टीप्लाई कॉस 2t से होगा इंटू कॉस 2t अपान सॉरी आप यहाँ फिर से देख लीजिए, इसमें अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है और बाहर का बाहर होता है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ होगा, तो ये माइनस साइन 2t, ये साइन 2t हो गया इंटू अंडर रूट साइन 2t है, साइन 2t अपान कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t। तो देखिए ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, यानी माइनस साइन 2t अपान कॉस
2t⁻³ हो जाएगा और इसको हम सीधे लिख सकते हैं माइनस तो फाइनल ये आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x बराबर log t प्लस साइन t है, तो ये t में फलन है और ये भी t में है, तो dx/dt निकालेंगे तो log t का 1/t हुआ, साइन t का cos t, dy/dt इस फंक्शन का निकालेंगे तो dy/dt e⁻t का e⁻t, cos t का माइनस साइन t हुआ। अब ये हम ये वाला फॉर्म जानते हैं, dy/dt की जगह ये वैल्यू होगी और dx/dt की जगह ये वैल्यू, सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये फॉर्म मिलेगा आपको। इसी तर्ज पर बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन है, x बराबर log t और y e⁻t प्लस cos t है, ये फॉर्म तो वही है, ये तो वही फॉर्म है, ये log t है केवल, sin t नहीं है। तो देखिए dx/dt करेंगे तो 1/t मिलेगा, dy/dt करेंगे तो e⁻t cos t का माइनस साइन t, और हम ये फॉर्म जानते ही हैं, तो dy/dt की वैल्यू यहाँ, dx/dt की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो फाइनली ये आंसर मिलेगा, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y = a cos³ और x = a sin³ है, तो दोनों देखिए फंक्शन t में ही है लेकिन इस बार पहले y दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो dy/dt निकालेंगे तो a कांस्टेंट है, cos³ का 3 cos² होगा, फिर cos t का अवकलन करेंगे माइनस साइन t हुआ। इसी तरह dx/dt जब करेंगे तो a कांस्टेंट है, sin³ का 3 sin² और sin t का फिर करेंगे तो cos t हुआ, और हम ये फॉर्म जानते ही हैं। अब यहाँ dy/dt dx/dt कैंसिल हो जाएगा, 3a से 3a, यहाँ सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस cot t आएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर है x बराबर tan इनवर्स t और y = t sin 2t है, तो इसका जब अवकलन करेंगे tan इनवर्स t का हम जानते हैं 1/1 + t², और यहाँ गुणा के रूप में है तो प्रथम फलन इसको ले लेते हैं, दूसरे का अवकलन करेंगे तो 1 हो गया, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन t है और पहले का अवकलन करेंगे sin 2t का cos 2t और 2t का करेंगे तो 2 होगा, तो फाइनली ये वैल्यू होगी। अब देखिए dy/dx हम इस फॉर्म में जानते ही हैं, तो dy/dt की वैल्यू ऊपर रख लिए और dx/dt की वैल्यू नीचे, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल इस फॉर्म में आपका आंसर मिलेगा, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये थीटा में फंक्शन है और ये भी थीटा में है, तो ऑब्वियसली हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए dx/d थीटा जब करेंगे तो ये a है, थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा होता है। इसी तरह dy/d थीटा करेंगे तो a कांस्टेंट है, 1 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी ये वैल्यू आएगी। अब हमें dy/dx निकालना है, तो हम इस फॉर्म में जानते हैं, तो dy/d थीटा की वैल्यू को ऊपर रखेंगे, dx/d थीटा की वैल्यू नीचे रहेगी। यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, a से a कैंसिल, तो -2 sin θ/2 cos θ/2, यहाँ cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos θ/2 अपान sin θ/2 आप जानते हैं cot θ/2 हो जाएगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोग को हो रही हो, लेकिन अगर एक एक स्टेप बहुत बारीकी से हम कराएंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबे हो जाएंगे। आप ऐसा करिए कि मेरे साथ ही कॉपी पेन लेकर के खुद से प्रैक्टिस भी करिए और जो लेक्चर है उसको पॉज करके खुद से समझिए, फिर अगले स्टेप को देखिए, खुद से समझिए फिर अगले स्टेप को देखिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर को लगातार आप देख रहे हैं तो उस पर हमने कई स्टेप्स को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई ज़्यादा जल्दी तरीके से किया है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसके हैबिचुअल होइए, इसका आदत बनाइए, क्योंकि एक एक स्टेप करना थोड़ा मुश्किल काम है और ऐसे प्लेटफॉर्म पे शायद वो हो भी ना पाए। तो इसलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर log t प्लस cos t है, तो इसमें हम जब t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो t का log t का 1/t cos t का माइनस साइन t होगा, और dy/dt करेंगे तो e⁻t का e⁻t साइन t का cos t हुआ, और हम ये फॉर्म जानते ही हैं
तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ऊपर रखेंगे, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू नीचे करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आपका आंसर मिलेगा, ये आपका आंसर मिलेगा। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बड़ा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान दीजिए। x इक्वल साइन क्यूब टी अपन अंडर रूट कॉस 2t है, y इक्वल कॉस क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t है, यानी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। आपसे कहा जा रहा है प्रूफ करिए कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा माइनस कॉट 3x होगा, ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी है। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए x दिया हुआ है, अब डी एक्स बाई डी टी जब निकालेंगे तो ये अंश और हर के फॉर्म में है, ये अंश है और ये हर है। तो हम जानते हैं अंश बटे हर के रूप में रहेगा तो अवकलन होता है हर गुणे अंश का अवकलन। तो जब अंश का अवकलन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी और साइन डी का कॉस टी, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, अब गुणे हर का अवकलन करेंगे तो गुणे हर का अवकलन यानी अंडर रूट कॉस 2t का, तो 1/2 रूट कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का करेंगे तो 2 होगा और बाई हर का स्क्वायर, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, यानी ये dx बाई डी टी की वैल्यू हुई। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और इसका मल्टीप्लाई आकर यहाँ होगा, एलसीएम जब लेकर करेंगे तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट हट गया, बचा है 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो बचा है माइनस और माइनस प्लस हुआ, साइन क्यूब टी और साइन 2t और अपान ये वाली वैल्यू नीचे आके मल्टीप्लाई होगी तो कास 2t के पावर 3/2, यानी ये वैल्यू है dx बाई डी टी की, ये हुई। इसी तरह आप dy बाई डी टी निकालिए तो देखिए dy बाई डी टी यहाँ भी अंश बटे हर है तो देखते हैं, लिखिए पहले हर, तो हर का मान देखिए क्या है, अंडर रूट हर गुणे अंश का अवकलन करेंगे तो 3 कास स्क्वायर टी, कास टी का करेंगे माइनस साइन टी, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश हो गया गुणे हर का अवकलन करेंगे 1/2 रूट कास 2t माइनस साइन 2t इंटू 2 अपान अपान टोटल का स्क्वायर दैट इज कॉस 2t वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा यानी कॉस 2t होगा, 3 को आगे कर लेते हैं, 3 कॉस 2t और ये माइनस भी है तो माइनस को हम यहाँ और आगे कर लेते हैं यानी माइनस 3 कॉस 2t, इसकी वजह से यहाँ भी गुणा होगा कॉस 2t हुआ। अब देखिए बचा क्या है, कॉस स्क्वायर टी है और साइन टी। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर आपका माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t और टोटल के अपान ये वाला वैल्यू नीचे भी मल्टीप्लाई होगा यानी ये होगा। यहाँ तक अभी नोट करिए, फिर आगे देख रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या होगा, हमने dx बाई डी टी और dy बाई डी टी आपस में अलग अलग निकाल लिया है। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है यानी dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी, तो ये वाली वैल्यू देखिए ऊपर होगी और ये पूरी वैल्यू नीचे होगी। दोनों के हर में देखिए काट कॉस 2t के पावर 3/2 दोनों सेम है तो ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा। देखिए बचेगा क्या, dy बाई डी टी है, इस वाले पूरे टर्म में से हम कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेंगे, इस वाले टर्म से आप कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए, बाहर कर लीजिए। देखिए बचेगा क्या, एक कॉस टी साइन 2t ये बचा, माइनस 3 कॉस 2t साइन टी और ये बाहर चला गया तो ऊपर केवल इतनी वैल्यू आएगी। इसी तरह dx बाई डी टी में से यहाँ से आप साइन स्क्वायर टी को बाहर कर लीजिए तो देखिए साइन स्क्वायर टी बाहर होगा तो 3 कॉस टी और कॉस 2t ये बचा और यहाँ पर एक साइन टी बचेगा और साइन 2t बचेगा। तो ये वाला फॉर्म अभी मिला है।
आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को, ये वाला फॉर्म हम इधर सॉल्व कर रहे हैं तो इसको पहले इधर का लिख लीजिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। आइए अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू सेम है, साइन 2t को 2 sin t cos t लिखेंगे और यहाँ cos 2t को 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 कर देते हैं cos 2 थीटा के फार्मूले से। इसी तरह नीचे cos 2t को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t रखेंगे और यहाँ sin 2t को 2 sin t cos t करेंगे। तो अब देखिए ये वैल्यू तो हमने ऐसे ही एज सच लिख लिया, ऊपर से हमें sin t देखिए कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी sin t है और यहाँ भी sin t है, तो sin t को हमने बाहर कर लिया, बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर t और माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 cos स्क्वायर t और माइनस प्लस 3 होगा। इसी तरह नीचे देखिए cos t हमने कॉमन ले लिया तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 और माइनस 6 sin स्क्वायर t और यहाँ से भी sin t बाहर चला गया तो cos t बाहर चला गया है cos t, तो 2 sin स्क्वायर t हुआ। अब देखिए यहाँ से एक कैंसिल होगी वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, यानी cos t अपान sin t हुआ। अब देखिए बचता क्या रहा है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, अभी माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। पहले देखिए ये होगा 3 है और माइनस 4 3 माइनस 4 cos स्क्वायर 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t अपान 3 माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर t होगा। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लेंगे और cos t का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे और cos t का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए या तो फिर पहले एक स्टेप कर ही लीजिए, पहले cos t का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t अपान 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब यहाँ ऊपर से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो 4 cos क्यूब t माइनस cos t अपान 3 रहेगा, केवल माइनस हमने कॉमन लिया है, अपान 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब ये देखिए ब्रैकेट में जो है ये cos 3t हो गया और माइनस जो कॉमन लिए थे cos 3t अपान sin 3t इक्वल माइनस cot 3t। यही आपको प्रूफ करना था। ये हमने सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया है, आपको और भी टिपिकल फॉर्म में मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये हमने सबसे सिंप्लीफाइड और आसान तरीका खोजा जो कि इस तरह से सॉल्व हो रहा है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बराबर अंडर रूट a के पावर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा a के पावर में साइन इनवर्स x है और a के पावर में cos इनवर्स x है। अब आपको dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स प्रूफ करना है। तो देखिए यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अवकलन करेंगे इसका t के सापेक्ष। तो रूट x है एक तरह से, रूट x का 1/2 रूट x, और जिसको हमने t माना है उसका अवकलन करेंगे, तो ये वैल्यू हमने एज सच लिख लिया। अब a के पावर x का अवकलन आप जानते हैं, a के पावर x का अगर ddx किया जाए तो a के पावर x log a बेस e होता है। तो a के पावर x है तो a के पावर x का a के पावर x हो गया और log a ये चीज़ हुआ। इसके बाद जिसको हमने t माना है इसका अवकलन करेंगे, तो 1/रूट साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा अवकलन हुआ। इसी तरह से हम dy बाई डी टी इसका करेंगे जब, तो रूट x का 1/2 रूट x इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट x में जो वैल्यू है उसका, तो इसका अवकलन करेंगे तो a के पावर x log a इंटू कॉस इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक चीज़ देखिए यहाँ से, ये वाली वैल्यू जो है अंडर रूट में है और ये विदाउट अंडर रूट है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम अंडर रूट लगा सकते हैं, लेकिन यही काम हम यहाँ पर देखिए करते हैं। ये dy बाई डी टी की वैल्यू हो गई और ये dx बाई डी टी, ये हमारा dy बाई डी टी है,
ये dx/dt हो गया। अब देखिए 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो गया, log a से log a कैंसिल होगा, √1 - x² से ये कैंसिल होगा। अब बचा क्या, ऊपर ये वाली वैल्यू इससे जब कैंसिल होगी तो ये √a के पावर cos इनवर्स x होगी, माइनस यहाँ पर है तो माइनस को लिख लीजिए, और यहाँ ये वाली जब कैंसिल वैल्यू होगी तो √a के पावर sin इनवर्स x, और ये और कुछ नहीं है, आपका दिया हुआ है कि y है, यानी -y/x dy/dx की वैल्यू होगी। तो नोट कर लीजिए इसको, ये लास्ट साल। अभी और कुछ क्वेश्चन है, हम आगे देखते हैं, इतना नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको कई तरीके से आप कर भी सकते हैं। क्वेश्चन दिया है x = a sin 2θ 1 + cos 2θ एंड y = दिस। आपको प्रूफ करना है कि dy/dx = b/a एंड tan थीटा, ये प्रूफ करना है, यानी कि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, sin 2θ को 2 sin θ cos θ लिखेंगे, और यहाँ से cos 2θ को 2 cos² θ -1 करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4a sin θ cos² θ cos θ cos³ θ हुआ। अब इसका अवकलन करेंगे हम, तो देखिए dx/dθ करेंगे तो 4a कांस्टेंट है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। तो फर्स्ट हमने इसको माना है प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन करेंगे, और यहाँ देखिए cos² θ कॉमन है तो अल्टीमेटली ये फॉर्म मिलेगा, ये हुआ dx/dθ। अब हम y वाले वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करते हैं, cos 2θ को 1 - 2 sin² θ, एंड यहाँ से 1 को कैंसिल कराना है तो यहाँ 1 - 2 sin² θ करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2b, यहाँ पर 2 और ये b 2b हो गया sin² θ, और 1 - 2 sin² θ, इसको हम अंदर ब्रैकेट के ले जाएंगे तो sin² θ - 2 sin के पावर 4 θ होगा। अब अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, sin² θ का अवकलन 2 sin θ cos θ होगा, और माइनस ये वैल्यू आगे मल्टीप्लाई होगा 8, और पावर में 1 की कमी होगी, sin θ का cos θ होगा। अब हम dy/dx निकालेंगे तो ये ऊपर dy/dθ की वैल्यू और नीचे dx/dθ की वैल्यू हमने लिख लिया, ये नीचे वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से आप sin θ cos θ कॉमन भी ले लीजिए, 2 sin θ cos θ कॉमन लेंगे तो ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई है, 2 sin θ cos θ, और यहाँ 1 - 4 sin² θ होगा, 1 - 4 sin² θ। dx/dθ की वैल्यू देखिए 4a cos² θ है, cos² θ, और यहाँ पर cos² θ को 1 - sin² θ, एंड दिस वैल्यू सच एज रखिए। तो अब यहाँ देखिए ये 2 और 2 मिल के 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक cos θ से cos θ कैंसिल हो गया, sin θ cos θ, यानी b/a tan θ हुआ, और यहाँ देखिए sin² θ और -3 sin² θ, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल होगी। तो अल्टीमेटली जो आपको प्रूफ करना है वो आंसर आ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपको प्रूफ करना है तब तो आपको उसी फॉर्म में लाना होगा जिस फॉर्म में कहा जा रहा है, या अगर नहीं कहा जा रहा है, प्रूफ नहीं करना है, तो आप चाहे जिस फॉर्म में आंसर को लेकर के छोड़ सकते हैं, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। तो नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए tan y = 2t/1 - t², और यहाँ sin x बराबर ये वैल्यू है। तो आप अपने एजम्पशन से ही देख सकते हैं कि ये tan 2θ का फार्मूला बन रहा है और ये भी sin 2θ का, यानी कि अगर t की जगह हम tan θ रख लेंगे तो 2 tan θ/1 - tan² θ, और इधर 2 tan θ/1 + tan² θ। ये जो है पूरी की पूरी वैल्यू tan 2θ है, और ये वैल्यू sin 2θ है। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल, y = 2θ और x = 2θ। अब हम dy/dθ निकालेंगे, 2 आएगा, dx/dθ भी वही है, अल्टीमेटली dy/dx की वैल्यू 1 आएगी। आप यहाँ पर थीटा की जगह t में कन्वर्ट कर सकते हैं, y = 2 और थीटा की जगह tan इनवर्स t करेंगे, tan इनवर्स t, और x = 2 tan इनवर्स t यहाँ भी होगा,
अब भी आप करेंगे तो अल्टीमेटली जो dy/dx आएगा वो 1 आएगा। आप इसको करके मैच करा लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 क्या है, x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल दिस है। अब आपको dy/dx निकालना है तो dx/d थीटा करेंगे, क्योंकि थीटा में फंक्शन है, ये a कांस्टेंट है cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन का मल्टीपल है, तो एक को फर्स्ट मानेंगे सेकेंड मानेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हम इसको मान लेते हैं, सेकेंड इसको, तो फर्स्ट ddx ऑफ थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस थीटा और साइन थीटा का करेंगे कॉस थीटा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो ए थीटा कॉस थीटा हुआ। इसी तरह dy/d थीटा निकालेंगे तो ए साइन थीटा का कॉस थीटा, और यहाँ फिर मल्टीपल वाला रूल लगेगा, तो माइनस से ये वाला वैल्यू कैंसिल होगा, ये माइनस यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा। अब dy/dx निकालना है तो ये वाली वैल्यू ऊपर होगी, यहाँ नीचे, तो ये वैल्यू तो कैंसिल हो रहा है, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x बराबर 380/1 + t क्यूब है, y इक्वल 380² 1 + t क्यूब है। आपको dy/dx निकालना है, तो dx/dt पहले निकालेंगे, तो अंश बटा हर के नियम से हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आपको मिलेगा। अब इसके बाद dy/dt करते हैं, तो इसमें भी अंश बटे हर, तो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में हमें मिलेगा। अब dy/dx निकालना है, सॉरी इस फॉर्म में मिलेगा। अब dy जब dx निकालना है तो देखिए अपान में ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम मिल रहा है, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx के लिए dy/dt ये ऊपर वाली वैल्यू नोट करते हैं, अपान dx/dt 3a से 3a कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू जो प्रूफ करना है आपको ये मिलेगा। इसके बाद आपको dy/dx एट t इक्वल हाफ पर वैल्यू निकालनी है, यानी कि जहाँ जहाँ t है वहाँ 1/2 रखना है, तो 1/2 2 - 1/8 हो जाएगा, 1 - 2 × 1/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। आप थोड़ा इसको मैच करा लिए क्या एकदम एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं, आप इसको एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, प्रोसेस यही है। नोट करिए, फिर फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। x बराबर a + b cos थीटा इतना दिया है और y बराबर इतना दिया है, आपको dy/dx निकालना है। तो देखिए पहले dx/d थीटा निकालते हैं, a + b कांस्टेंट है, cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, और यहाँ ध्यान रखिएगा ये थीटा में मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट है, तो cos थीटा का करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया साइन थीटा, इंटू इस पूरे वैल्यू का करेंगे तो ये a + b/b होगा। यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएंगे, और a + b अगर कॉमन हम लेंगे तो ये प्लस वाला टर्म पहले लिख लीजिए, a + b/b इंटू थीटा, और माइनस यहाँ केवल साइन थीटा होगा, तो ये वैल्यू है dx/d थीटा। इसी तरह हम dy/d थीटा निकालेंगे तो a + b कांस्टेंट है, साइन थीटा का cos थीटा, और माइनस b साइन थीटा का cos a + b/b टाइम्स थीटा, इंटू इसका करेंगे तो ये वैल्यू होगी। यहाँ से भी b और b कैंसिल होगा, a और b को हमने कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस cos a + b/b इंटू b हुआ। अब हमें dy/dx निकालना है, तो ऊपर y वाली वैल्यू रहेगी और नीचे x वाली वैल्यू, तो इस फॉर्म में आएगा। अब देखिए यहाँ cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे, नीचे sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए cos c माइनस cos d जो होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c माइनस d माइनस c होता है, d माइनस c थोड़ा ध्यान रखिएगा, d माइनस c/2 होगा, ये वैल्यू होगी, और sin c माइनस sin d इस फॉर्म में होगा, ये वैल्यू कैंसिल होगी, अल्टीमेटली 2 से 2 भी कैंसिल होगा, और ये होगा tan sin अपन cos जो होता है tan होगा। यहाँ से अगर थीटा कॉमन ले लेंगे हम, तो थीटा कॉमन लेंगे तो देखिए बचेगा क्या, 1 + a + b/b है, टोटल बाई 2 होगा। अब यहाँ देखिए tan थीटा अपनी जगह पर है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b + a + b/2 होगा, यानी tan अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी a + 2b/2 टाइम्स इंटू थीटा होगा। इसको आप अलग भी कर सकते हैं,
आपका आंसर जिस भी फॉर्म में हो, तो आपका आंसर हमें लग रहा है a/2b के फॉर्म में है, तो आप इसको मैच करा लीजिएगा। यहाँ से देखिए ये बाई b नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो देखिए tan थीटा को यहाँ लिख लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, a/2b होगा प्लस a/2b और प्लस 1 इस फॉर्म में आएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। इस तरह आज के हमने इस चैप्टर को पूरा किया। इस पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट में करके बताइए। आज कुछ स्वास्थ्य की कमी की वजह से आवाज़ में थोड़ी सी कमी रह गई होगी, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा। आज का हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।